हेलो एवरीवन, एपिसोड 2 विंड्स ऑफ लव की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे हलील बताता है कि हाँ, इन आदमियों को उसने ही भेजा है। तो सब लोग यहाँ पे चौंक जाते हैं और ज़ैनब भी बोलती है कि उन दोनों मैनेजर से कि क्या हलील जो बोल रहा है वो सही है। तो वो लोग बोलते हैं हाँ मैडम, आपकी जो भी आपके पापा की प्रॉपर्टीज़ थी या जो भी चीज़ थे वो सबको ले लिया गया है और यही अब उनके ओनर है। तो ज़ैनब चिल्ला के बोलती है कि अच्छा, जब ले लिया गया तो हमें क्यों नहीं पता चला, हमें अचानक से क्यों पता चल रहा है। फिर वो मैनेजर्स बताते हैं कि नहीं, हमने आपकी मम्मी जो है मिस दूल्हे उनको बताया था और बहुत बार वार्निंग भी दी थी। फिर ज़ैनब अपनी मम्मी को देखती है तो वो और भी ज़्यादा चौंक जाती है। उसकी मम्मी के पास बोलने के लिए कोई वर्ड होता नहीं है और उसकी जो बड़ी बहन का जिसका एंगेजमेंट हुआ था उसका एंगेजमेंट भी टूट जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद ज़ैनब एकदम गुस्सा से पूरा भरी रहती है और उसके आँख में आंसू भी रहते हैं। वो आती है हलील की तरफ और बोलती है कि तुम हमारी प्रॉपर्टीज़ या हमारी कुछ भी चीज़ जो हमारे हैं वो तुम नहीं ले सकते, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी। तो हलील बोलता है मैं तुमसे परमिशन नहीं ले रहा हूँ, ये मेरा है। उसके बाद हलील वहाँ पर से निकल कर के बाहर आता है। तभी उसको अपना बचपन का याद आता है जब उसकी मम्मी को धक्के मार के निकाला गया था असलानी फैमिली से, जो कि असलियत में ज़ैनब नहीं धक्के मारी थी उसको, जो उसके घर में सर्वेंट है उसने मारा था। लेकिन यहाँ पे गलतफ़हमी होती है तो हलील को लगता है कि वो ज़ैनब ही थी, इसलिए वो बदला लेने आया होता है। तो उसको याद आ रहा होता है जब उसकी मम्मी को धक्के मार के निकाला गया था और उसको अच्छा नहीं लगा था और वो बोला था कि आपको ऐसे कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता है मम्मी। अब हमें देखना है कि आगे कब हलील को पता चलता है कि असलियत में वो ज़ैनब नहीं थी जिसने उसकी मम्मी को धक्के मार के वहाँ से निकाला था। फिर हलील वहाँ पर से चला जाता है और ज़ैनब की बड़ी बहन का रिश्ता भी टूट जाता है। वो अंदर जाती है रोते हुए और उसके बाद फिर ज़ैनब उसके पीछे पीछे जाती है। उसके बाद अंदर में उसकी बड़ी बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। ज़ैनब उसको शांत करा रही होती है और बोलती है कि आप फ़िक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूँगी, इतना टेंशन मत लो। फिर भी वो रो रही होती है और बोलती है कि पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। उसके बाद आता है हलील अपने फ्रेंड के पास। तो वो पूछता है उम्मीद है कि जो इवेंट में तुम गए थे वो अच्छा गया होगा। तो हलील बोलता है हाँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा गया, लेकिन असलानी फैमिली के लिए अच्छा नहीं गया। यहाँ पे दूसरी साइड जो फ़याज़ की फ़ैमिली होती है, यानी कि उसकी सिस्टर का जिससे एंगेजमेंट हुआ है, उसकी जो फ़ैमिली होती है उन लोगों को लगता है कि अभी भी शायद इनकी प्रॉपर्टी नहीं गई है और अभी भी उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ में वापस आ सकती है। तो इसलिए अभी वो रिश्ता नहीं तोड़ते हैं। वो बोलते हैं कि एक काम करो, ज़ैनब की मम्मी को बोलते हैं कि एक काम कीजिए, अभी फ़याज़ और सलमा को दोनों को अपने होश हवास में आने दीजिए, तब हम लोग आके इसके बारे में बात करेंगे। तो ज़ैनब की मम्मी को भी लगता है कि हाँ, शायद ये लोग बहुत अच्छी फ़ैमिली और अभी भी हम पे मतलब मेरी बेटी ने अच्छी चॉइस की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग सब प्रॉपर्टी के लिए रहते हैं साथ में। उसके बाद ज़ैनब के घर में जो 2 सर्वेंट रहती है, एक लड़की और उसकी मम्मी। वो लड़की जो होती है वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है ज़ैनब से। तो वो तो बोलती है कि मुझे आज बहुत मज़ा आया ये सब देख कर के। और वो हमेशा ज़ैनब के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। तो उसकी मम्मी उसको समझाती है कि देखो, ऐसा मत बोलो, समझी? अगर वो लोग बाहर निकलेंगे तो हम लोग को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। और दूसरी साइड ज़ैनब की मम्मी से उसकी छोटी बेटी जो होती है वो लड़ रही होती है कि आप ये सब क्या कर रही थी मम्मी, आपने हमें बताया क्यों नहीं? आपको जवाब देना पड़ेगा, ये सब क्या हो रहा है बताइए। फिर उसकी मम्मी अपनी छोटी बेटी पर चिल्लाती है और फिर वो वापस से चिल्ला करके बोलती है कि आप मेरे पर चिल्ला रही है, या आपको उस लड़की पर चिल्लाना चाहिए था। और फिर वो अंदर चली जाती है। मतलब ज़ैनब जो होती है अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा काइंड हार्टेड होती है और सबसे समझदार लड़की होती है। फिर यहाँ पे ज़ैनब आती है अपनी मम्मी के पास और बहुत आराम से पूछती है कि मम्मी बताइए, ये सब क्या हो रहा है? क्या आपको पहले से पता था कि हमारे से सब चीज़ छिना गया और अब हमें ये फार्म और घर खाली करना पड़ेगा? मुझे शुरू से हर एक चीज़ बताइए। फिर उसकी मम्मी नहीं बता पाती है तो वो भी चिल्लाती है कि बताइए मम्मी, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। क्या आपको पता था ये पहले से कि ये सब हमारे से छिना गया और अब हमें खाली करके जाना पड़ेगा? तो उसकी मम्मी चिल्ला करके बोलती है हाँ, मुझे पता था। फिर ज़ैनब पूछती है कि आपने हमसे ये सब छुपाया क्यों? तो उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे लगा कि जैसे ही एंगेजमेंट ख़त्म हो गया हम लोग सब मिल कर के बात करेंगे और इसका मसला निकल जाएगा, इस मसले का हल निकल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब इतना जल्दी और अचानक से होगा। लेकिन हलील ने सब बर्बाद कर दिया। यहाँ पे ज़ैनब को भी हलील पे बहुत गुस्सा आता है। वो भी बोलती है हाँ, उसने हमारे साथ बहुत बुरा गेम खेला है, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर ये पूछती है आखिर है कौन ये हलील फ़िरात, आखिर है कौन ये? तभी हलील अपने दोस्त को उसका पुराना वाला घर पे लेकर आता है जहाँ पे वो बचपन में रहता था। तो उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे कल तक पूरा ठीक कर दूँगा, अच्छे से कर दूँगा। तो वो बोलता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खाली दरवाज़ा ठीक कर देना, और अपनी चाबी दे देता है दोस्त को। और फिर वो बताने लग जाता है कि मेरा जितना पेन है, मेरी जितनी मेमोरीज़ है, सब इस घर से जुड़ी हुई है। और यही एक जगह है जिसकी वजह से जो यही एक जगह है जो मेरे को मेरा गुस्सा पे फ्यूल करेगा, मुझे और भड़काएगा और मैं उन लोग से बदला ले पाऊँगा सही से।
फिर उसका दोस्त बोलता है कि ये जगह तुम्हें हर्ट कर रही है और हो सकता है कि ब्लीड भी तुमसे, मतलब तुम्हें और ज़्यादा हर्ट करेगी अगर तुम यहाँ रहोगे, असलानी फैम अगर ये हाउस यहाँ रहेगा तो फिर वो बोलता है कि मैंने आज असलानी फैमिली को इससे 1000 गुना दर्द देकर आया हूँ मैं उन लोगों को। और अब वो पूरा बात बताते हैं कि अब उन लोगों को उस जगह को खाली करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में ये सब बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं उन लोगों को अपने घर से बाहर निकालूंगा और इस जगह से भी बाहर निकालूंगा और उन लोग को वो पे करना पड़ेगा जो उन लोगों ने किया है, उसका फल तो उन्हें चखना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ज़ैनब अपनी दादी के पास आती है और रो रही होती है और सोच रही होती है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि दादी ने ये सब नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। उसकी दादी अचानक से उठ जाती है और बहुत खुश होकर पूछती है, अच्छा बताओ एंगेजमेंट कैसा रहा। तो उसके बाद ज़ैनब भी झूठ बोलती है कि बहुत अच्छा रहा, मेरी बहन तो एकदम प्रिंसेस लग रही थी और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि क्या बताऊँ। उसकी दादी भी बहुत खुश होती है और ज़ैनब यहाँ पे अपनी दादी को सच नहीं बताती है क्योंकि उसकी दादी बीमार होती है और ज़ैनब को डर रहता है कहीं उसकी दादी को कुछ हो ना जाए ये सब सुन के। हलील कल बोल के गया है कि मेरा घर कल तक खाली हो जाना चाहिए। तो ये सब सोच सोच के ज़ैनब बहुत रो रही होती है और सोच रही होती है कि अब क्या किया जाए और गुस्सा में खुद से ही बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ से नहीं निकलने वाले जस्ट बिकॉज कि तुमने ये बोला है। ये घर मेरे पापा का है, उमर असलानी का है और मैं उनकी बेटी हूँ और मेरा हक़ है यहाँ रहना। सुबह में हलील अपने मम्मी और पापा के कब्र के पास आता है और उन लोग से बात कर रहा होता है और फिर वो बोलते हैं कि मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है और आप लोग की कमी बहुत महसूस हो रही है और बहुत सारी बातें बोल बोल के वहाँ पे रो रहा होता है। और फिर यहाँ पर हलील अब गुस्सा होकर कि ये भी बोलता है कि मैं उन लोगों ने जो गुनाह किया है मैं उसकी सज़ा उन लोग को देकर ही रहूँगा और उन लोग पे ज़रा सा भी दया नहीं करूँगा और तब तक उन लोगों को मरने नहीं दूँगा जब तक वो लोग उस दर्द से ना गुजरे जैसे कि मैं गुजरा हूँ। और उसके बाद सुबह ज़ैनब अपनी मम्मी से बोल रही होती है कि मैं जा रही हूँ लॉयर के पास देखने के लिए और मैं जब तक पीछे नहीं हटूँगी तब तक मुझे इसकी पूरी जानकारी ना मिल जाए और हाँ मेरे पीछे आप लोग कुछ भी मत करना, आराम से रहना। उसके बाद फिर सब लोग बोलते हैं कि देखो सब ठीक हो जाएगा, कोई भी टेंशन मत लेना। और यहाँ पे जो ज़ैनब की बड़ी बहन होती है वो रो ही रही होती है क्योंकि उसका एंगेजमेंट टूट गया होता है। तो फिर ज़ैनब उसको संभालते बोलती है कि देखो प्लीज़ दादी के लिए कम से कम अपने आप को संभालो। उसके बाद फिर यहाँ पे ज़ैनब लॉयर से बात करी होती है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हम लोग इतना हम लोग से हर चीज़ छिना गया। तो लॉयर बोलता है कि आप मुझे बताने दीजिए। फिर वो पूछती है कि हलील फ़िरात आखिर है कौन। तो लॉयर बताता है कि वो आपके फ़ादर का बिज़नेस पार्टनर था। उसके बाद फिर ज़ैनब बोलती है कि मेरे पापा का तो कोई बिज़नेस पार्टनर है ही नहीं। तो लॉयर बोलता है कि नहीं, आपके फ़ादर को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आई थी एक समय पर, तब हलील ने उनकी हेल्प की थी और उनका पार्टनर उस टाइम वो बने थे और उन्होंने शायद आप लोगों को इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हो। उसके बाद लॉयर बताता है कि मिस्टर हलील और आपके पापा ने दोनों ने मिलकर जॉइंट इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन आपके पापा के पास पैसे नहीं होने के कारण वो शेयर के पैसे नहीं इन्वेस्ट कर पाए और फिर मिस्टर हलील के वो बहुत कर्जदार बन गए उसी वक्त से और अनफॉर्चुनेटली वो पहले इंतकाल कर गए, पहले चले गए इस दुनिया से मिस्टर हलील को उनका पैसा देने से पहले। उसके बाद यहाँ पे ज़ैनब ये सब सुनने से मना करी होती है। तो लॉयर बोलते हैं कि देखिए अब जो हो गया वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, ये सच है। और फिर ज़ैनब बोलती है कि ठीक है, देखा जाएगा। सुबह ज़ैनब की दादी उठ जाती है और पूछती है कि ज़ैनब कहाँ है, कहीं वो उस लड़की के साथ तो नहीं गई है। तो सब यहाँ पर सुन कर के थोड़ा सा चुप हो जाते हैं और दादी इस वक्त खाली मिस्टर हलील की तारीफ़ ही करते जा रही थी कि वो कितना अच्छा दिख रहा था और उसके ज़ैनब की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी, वो एकदम जेंटलमैन है और मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद ज़ैनब की मम्मी सलमा को बोलती है कि जाओ दादी को रूम में लेके जाओ। फिर ज़ैनब अपने फैक्ट्री पे आती है, अपने फार्म वाली फैक्ट्री पे, तो वहाँ उसको जाने से रोक देते हैं गार्ड। फिर वो बोलती है कि मुझे अंदर जाना है और आप यहाँ कौन है। तो वो बताता है मैं यहाँ नया जॉब कर रहा हूँ और मुझे ऑर्डर्स है कि जो यहाँ एम्प्लॉय नहीं है उसको अंदर जाने के लिए अलाउ ना करे। और उसके बाद फिर वो देखती है गाड़ी आती है पेस्टिसाइड्स और मेडिसिन लेकर के। तो फिर वो चिल्लाने लग जाती है कि हमारे फार्म में कभी भी पेस्टिसाइड्स और मेडिसिन यूज़ नहीं किया है हमने, तो ये गाड़ी क्यों आई है। फिर पीछे से हलील की गाड़ी आती है, वो डरता है, पूछते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली कल इवेंट ख़राब करके, अब तुम क्रॉप्स को भी ख़राब करने आ गए यहाँ पे। उसके बाद फिर वो बोलता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे वो मेरा मसला है, तुम लोग के फैमिली का मसला नहीं है। तो वो गार्ड को बोलता है कि इस लेडी को बाहर का रास्ता दिखाए। तो वो ज़ोर से चिल्लाती है कि पास मत आना मेरे, समझे। और वो फिर हलील को बोलती है कि मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए उस वक्त के जब तुम और डैड साथ में पार्टनर्स थे, और जब तक मुझे वो नहीं मिल जाते मैं यहाँ पर से नहीं जाऊँगी। फिर वो बोलती है कि फिर हलील बोलता है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है वो सब तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। तो वो बोलती है मेरे पापा ऐसे इंसान थे ही नहीं जो इतनी बड़ी मिस्टेक करेंगे और एक ही बार में सब चीज़ हो देंगे।
तो हलील बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं स्कैम किया हूँ, मैं फ्रॉड हूँ तुम्हारे पापा के साथ। तो वो बोलती है मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, समझे तुम। फिर वो हलील को चोर भी बुलाती है, तो हलील को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है बहुत ज़ोर से। उसके बाद फिर हलील उसको एकदम गुस्सा से देखता है और बोलता है कि तुम क्या किसी को इतनी आसानी से चोर बुला देती हो। तो वो बोलती है हाँ मैं बुलाती हूँ, अगर वो सच में चोर होता है। तो फिर उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो एकदम ज़ोर से ज़ैनब का हाथ पकड़ लेता है और उसको खींच करके ले जाने लग जाता है। फिर वो उसको ऑफिस में लेकर के आता है और बोलता है लो यहाँ पे अब तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लेना। तो वो बोलती है कि कितने बड़े बुली हो तुम। तो वो बोलता है चुप रहो, जो चाहिए वो ले लो। तो वो बोलती है कि मुझे वो सब रिकॉर्ड चाहिए जब तुम और मेरे पापा एक साथ काम कर रहे थे और स्टार्टिंग से एंडिंग तक का। यहाँ पे ज़ैनब और हलील दोनों गुस्सा में होते हैं। तो हलील बोलता है कि 2 साल का रिकॉर्ड निकालने के लिए। तो वो बोलती है एक भी पेज मिस नहीं करने के लिए, अगर मैं सबको अच्छे से एग्जामाइन करूँगी और देखूँगी कि तुम कहाँ पे झूठ बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम मेरा पेशेंस लेवल मत भड़काओ। तो वो बोलती है अगर मैं कर भी रही हूँ तो तुम क्या कर सकते हो। वो बोलता है पछताओगे तुम, समझी। तो वो बोलती है हाँ देखेंगे कौन पछताता है और कौन अशेम्ड फील करता है। तो वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी इलीगल नहीं है, तुम अच्छे से चेक करना। उसके बाद ज़ैनब सारे रिकॉर्ड्स को अच्छे से चेक कर रही होती है और हलील भी उसको बैठ करके वहीं पर देख रहा होता है और वो एकदम गुस्सा में सब रिकॉर्ड्स को चेक कर रही होती है। फिर उसको रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिल पाता, तो उसको लगता है कहीं सच में सब चीज़ हलील का तो नहीं हो गया और अब हमें सब चीज़ खाली तो नहीं करना पड़ेगा। उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी इतनी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो फिर हलील यहाँ पर आता है और उसके पास आके बोलता है एकदम कि तो और बताओ कौन अशेम फील कर रहा है। उसके बाद ज़ैनब यहाँ पे एकदम रोने वाला मूड में आ जाती है। तो हलील उसको बोलता है कि तुम अब जा सकती हो। फिर वो बहुत ज़्यादा एकदम रोने वाला मूड में आ जाती है, वहाँ से निकलती है, लेकिन दरवाज़ा पास रुक करके बोलती है तो तुम मेरे सिस्टर के एंगेजमेंट के दिन ही क्यों आए, पहले या बाद में भी तो आ सकते थे। फिर वो बोलते हैं आकर कि तुम अपने पेरेंट्स से मतलब अपनी मम्मी से ये सब बात पूछो, हम उन्हें पहले बता चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ केयर ही नहीं है। एरोगेंस ऐसा ही होता है। फिर वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मुझसे ज़्यादा सरप्राइज़ दिया है। फिर उसके आँख में पूरा आंसू आ जाता है और हलील बोलता है अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ ही रही होती है, लेकिन वो इतना टेंशन में होती है कि बेहोश हो जाती है। फिर हलील उसको गोदी उठाता है और दूसरे साइड घर पे सब लोग ज़ैनब का वेट कर रहे होते हैं कि वही एक आखिरी होप है, और हलील पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसने हमें बर्बाद कर दिया है। दादी ये सब सुन लेती है और बोलती है कि किसने हमें बर्बाद कर दिया, बताओ जवाब तो, किसने हमें बर्बाद कर दिया। तो जल्दी से ये लोग बात चेंज करके बोलते हैं हम लोग तो पुराने टाइम की बात कर रहे थे। और फिर उसकी मम्मी जो होती है, ज़ैनब की मम्मी, वो सलमा को बोलती है जाओ ना दादी को ऊपर लेकर के जाओ, उनका ख्याल रखो। उसके बाद दादी ज़ैनब के बारे में पूछने लग जाती है। तो सलमा उनको बात चेंज करते हुए बोलती है अरे दादी वो तो उस लड़के के साथ गई है जो आपको बहुत पसंद है ना, जो उस रात आया था। तो दादी सुन करके खुश हो जाती है। उसके बाद ज़ैनब की मम्मी जो होती है वो अपनी सर्वेंट को डांटती है कि तुम्हें वो कहा था ना मैंने कि मिस ज़ुमरुद दादी का नाम होता है, उनका ख्याल रखो, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। और फिर दूसरे साइड हलील ज़ैनब को एक सोफ़े पे सुलाया हुआ होता है और उसको बहुत गौर से देख रहा होता है। उसके बाद फिर ज़ैनब की आँख खुलती है तो वो बोलती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो हलील बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। फिर वो कुछ खाने के लिए देता है, बोलता है ये खा लो। तो वो बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी से उठ के बैठ जाती है। फिर वो फिर से घर वर के बारे में बात बोलता है कि तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा। तो वो बोलती है तुम किस तरह के आदमी हो, हमारे ऊपर एकदम बुरे सपने के जैसा पड़ गए हो तुम। और यहाँ पे ज़ुमरुद को ना एक खुली जगह जिसमें बहुत हवा चल रही हो, वो जगह उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो वो अपने आप को थोड़ा सा शांत करने के लिए वापस से वही जगह पे आती है। लेकिन इस बार वो आकर के इस ताज़ी हवा से और इस सीन से अपना दुख बांट रही होती है। बोलती है इस बार मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है। तो फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और वो अपना पूरा बात बहुत रो रो के वहाँ पे बोल रही होती है। फिर वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि वहीं काम करता है ज़ैनब के घर पे। तभी उनके सर्वेंट्स लोग जो दो माँ बेटी है दोनों, उन लोगों की बुराई करी होती है। बोलती है अच्छा उन लोग का सब चीज़ छिना गया, हमें तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी वो लड़का आकर के बोलता है कि तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो, उन लोगों ने हमें शेल्टर दिया है, हमें जॉब दिया है और हम इतने साल से कहाँ रह रहे हैं उन लोगों के साथ, तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी साइड ज़ैनब की मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो बार बार सलमा को और उसकी छोटी बहन मर्व को बोलती है कि कॉल करो अपनी बहन को और पूछो कि वो कहाँ पर है।
फिर ज़ैनब जैसे ही अंदर घुसी तो उसकी मम्मी पूछती है कि तुम क्या कर रही थी, कहाँ थी और बताओ क्या हुआ। तो वो बोलती है रुक जाइए मॉम, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दीजिए, फिर मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी। उसके बाद फिर वो सब पूरे फैमिली वाले को एक साथ बुलाती है और सबको बताती है कि हमारा सब कुछ चला गया है और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है और किसी को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन ज़ैनब बोलती है कि मैंने सब चीज़ चेक कर लिया है और यही सच है। तो सब लोग चौंक जाते हैं बहुत। यहाँ पे सलमा भी रो रही होती है, बोलती है कि उसने मेरे एंगेजमेंट का दिन ही क्यों चुना। तो ज़ैनब बोलती है कि उसने बोला कि ये सब तुम्हारी मम्मी की वजह से हुआ है। उसके बाद फिर ज़ैनब इतनी काइंड हार्टेड होती है, वो अपनी जो सर्वेंट्स हैं उन लोग को बोलती है कि मैंने बहुत सारी फैमिली से बात किया है, बहुत सारी फैमिली तुम लोगों को अपने काम में रख लेगी। तो वो लोग थैंक यू बोलते हैं, वो लड़का भी थैंक यू बोलता है कि तुम हमेशा हमारे बारे में सोचती हो हर वक्त। फिर वो बोलती है ज़ैनब कि देखो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। तो सलमा पूछती है कि फिर हम कहाँ जाएंगे। तो वो बताती है मैंने मिस्टर महमद के माउंटेन हाउस को रेंट में लिया है, फ़िलहाल तो हमें वहीं जाना पड़ेगा। तो ज़ैनब की मम्मी बोलती है कि तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो। तो वो बोलती है हाँ मैं हड़बड़ा रही हूँ क्योंकि उसने हमें इस घर से बाहर निकाल दिया और ये घर अब हमारा नहीं है, तो अब हम क्या यहाँ ज़बरदस्ती रहे। उसकी मम्मी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बोलती मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग असलानी फैमिली है और हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो उसको ज़ैनब और सलमा समझा रही होती है कि मम्मी प्लीज़ चलिए, अभी हम लोग चलिए, हम लोग इस मसले का हल बाद में ढूंढेंगे वहाँ रह करके। और फिर हलील को पता चलता है कि उन लोग अभी तक घर खाली नहीं किए है और तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है असलानी फैमिली के घर, यानी कि जो अब उसका घर है वहाँ। तब तक ज़ैनब गई भी होती है एक रेंट पे घर देखने के लिए, जो कि बहुत सीपेज हो रहा होता है और इतना कुछ खास नहीं होता है, लेकिन ज़ैनब सोचती है अब तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। फिर हलील आके बहुत सारा बार बार डोर नॉक कर रहा होता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी अचानक से ज़ैनब की मम्मी बाहर आती है और वो पूछता है कि कहाँ है तुम्हारी बेटी ज़ैनब। तो वो बोलती है वो तो बाहर गई हुई है। फिर वो पूछती है तुम उसके साथ क्या करोगे, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। और वो बताते हैं कि देखो दो दिन में घर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वायर जो है पूरा निकला है इधर उधर, तो कुछ भी हो सकता है और अब मुझे 2 दिन दो, उसके बाद तुम यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। उसके बाद जो दूसरे साइड देखते हैं कि हलील जो होता है वो अभी ज़ैनब के घर पे होता है, उसका वेट कर रहा होता है। तभी पीछे से जो ग्रैंड माँ होती है ज़ैनब की, वो आती है और बहुत खुश है, बात करी होती है। हलील से बोलती है तुम कैसे हो बेटा, तुम यहाँ आए, और बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करी होती है। तो हलील को अच्छा लगता है। फिर हलील बार बार में पूछ लेता है कि आपकी बेटी घर पे है क्या, मतलब आपकी ग्रैंड डॉटर। तो वो बोलती है नहीं वो तो घर पे ज़्यादा नहीं रहती है, वो क्रॉपलैंड में रहती है ज़्यादा। फिर दादी यहाँ पे बोलने लग जाती है कि तुम मेरी ज़ैनब को पसंद करते हो ना, मैंने तुम्हें देखा था, तुम उसे देख रहे थे बहुत प्यार से, और मैं तो उसे पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो और सब लोग ज़ैनब को पसंद करते हैं, वो है ही इतनी अच्छी, इतना मेहनत करती है और इतना अच्छा हार्ट है उसका, काइंड हार्ट। फिर वो हलील को ये भी बोलती है कि तुम भूलना मत मैंने तुमसे क्या कहा, ठीक है। फिर वो बोल के चला जाता है कि हैव अ नाइस डे। हलील आता है क्रॉपलैंड में देखने के लिए ज़ैनब को, तभी उसको दादी का पूरा बात याद आने लग जाता है और वो सोचता है ये लोग कैसे लोग हैं। उसके बाद हलील ने जो क्रॉपलैंड में आदमी को रखा था वो बताता है कि यहाँ के वर्कर मेडिसिन क्रॉप में डालने के लिए मना कर रहे हैं। तो हलील पूछता है ये सब ज़ैनब बोली है क्या इन लोगों को। तो वो बोलता है कि नहीं ज़ैनब तो यहाँ नहीं आई है अभी तक, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्कर्स लोग अब ज़ैनब का ही बात मानेंगे। तो यहाँ पे हलील चाल चलता है और ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि सारा पेस्टिसाइड, सारा मेडिसिन एक जैसा नहीं होता है, अगर किसी को अच्छी तरह से डाला जाए तो वो क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है। फिर वो सबको क्रॉप में मेडिसिन डालने के लिए बोल ही रहा होता है, तभी पीछे से ज़ैनब आती है और सब वर्कर्स को देख करके खुश जाते हैं। फिर वो हलील से आकर के बोलती है कि हम लोग कहीं दूर पे जाके बात कर सकते हैं क्या। तो वो लोग कहीं दूर पे जाते हैं बात करने के लिए थोड़ा सा। फिर वो बोलते हैं कि बताओ क्या बात करना है तुम्हें। तो वो बोलती है मैंने जगह ढूंढ लिया रहने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम चाहिए। तो वो गुस्सा में बोलता है इसका मतलब तुम अभी नहीं घर खाली कर रही हो मेरा। फिर वो बोलती है कि हमें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो हलील चिल्लाते हुए बोला है तुम्हें किस चीज़ के लिए टाइम चाहिए, कि तुम उपाय देखो मेरे घर पे रहने के लिए। फिर वो चिल्लाने लग जाता है। तो वो बोलती तो मुझे और मेरी फैमिली को इंसल्ट नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि तुम्हें तो और इंसल्ट करना चाहिए, तुम लोग इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हो। तो वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम अपने आप को बिहेव करो। फिर वो बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे समझाओ। फिर वो यहाँ पे ज़ैनब को भड़काने के लिए बहुत गलत बात बोलता है कि मुझे पता है तुम अपना प्राइड और अपना ऑनर को सेल कर रही हो पैसों के लिए, और ऐसे लड़कों को अप्रोच कर रही हो जिसे तुम जानते भी नहीं हो। फिर यहाँ पे ज़ैनब को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके आँख में आंसू आ जाता है, वो एक थप्पड़ मारती है हलील को, और फिर यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।